क्लोरेला जो है यूनिसेलुलर ये भी होता है। और ये नॉन मोटाइल होता है, मतलब एक ही सेल में ये अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारता है। और इसके भी सेल वॉल सेलुलोज से बने होते हैं। पिगमेंट सेम ही होगा क्योंकि ग्रीन एल्गी है। तीसरा आ जाते हैं हाइड्रोडिक्टियन को। हाइड्रोडिक्टियन का हैबिटेट भी फ्रेश वाटर है। ये कॉलोनियल में रहते हैं, ये भी कॉलोनी में रहते हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसमें एक सेल में ही बहुत से मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो ये कॉलोनियल होते हैं और इनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है। पिगमेंट सेम रहेगा। चौथा आते हैं हम कैरल्स पे। कैरल्स में कारा हम पढ़े थे, जिसको स्टोन वार्ट भी बोलते हैं। स्टोन वार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन प्रेजेंट होता है। मतलब इसके सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन प्रेजेंट होने के कारण ये बहुत स्टोन लाइक हो जाते हैं, इसलिए इनको स्टोन वार्ट भी बोलते हैं। ये इनका हैबिटेट है फ्रेश वाटर में, ये भी पाए जाते हैं। ये जो है ये मोस्टली बताया गया है, कोई कोई हो सकता है एक दो मतलब उसका स्पीसीज हो जो और भी जगह पाया जाता हो, लेकिन ये मोस्टली यही है कि ये फ्रेश वाटर में ये सब मिलते हैं। इनका सेल नेचर क्या है? ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ये हाईली एडवांस्ड होते हैं। मतलब ये इनमें इंटर नोड नोड होता है, आगे हम लोग देखेंगे तो इसलिए इनको हाईली एडवांस्ड बोला गया है एल्गी में। और ये इसमें सेलुलोज होता है, पिगमेंट मतलब सेल वॉल, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इसलिए ये स्टोन लाइक हो जाते हैं। और पिगमेंट पिगमेंट तो ग्रीन एल्गी में है तो क्लोरोफिल ए भी होगा। उसके बाद हम आते हैं ओडोगोनियलिस में। ओडोगोनियलिस में हम पढ़ेंगे ओडोगोनियम, जो ये फ्रेश वाटर में रहते हैं और ये मल्टी सेलुलर होते हैं और फिलामेंटस होते हैं, मतलब फिलामेंट टाइप होते हैं। और ये अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब इसमें ब्रांच नहीं होता, बस ये फिलामेंट बना लिए हो गया। और इसमें जो पिगमेंट सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। इसमें जो मोस्टली कंटेंट है, जैसे इन सब में सेलुलोज मोस्ट मतलब मेजर पार्ट है। हो सकता है इसमें पेक्टिन भी हो 10-5%। तो ऐसे ही इसमें भी सेलुलोज मोस्टली है ओडोगोनियम में, लेकिन पेक्टिन और काइटिन भी थोड़े थोड़े मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस सेलुलोज का ही बना है, इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है उसी को लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं मिक्जोफाइसी। मिक्जोफाइसी में जो है हम पढ़ेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको बोलते हैं, जो साइनोफाइसी भी जिनको बोला जाता है, या साइनोबैक्टीरिया जिनको बोला जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे नॉस्टोकैलिस के एक जीनस है जो नॉस्टॉक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। नॉस्टॉक कहाँ कहाँ पे रहते हैं? ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मॉइस्ट सॉइल में, मतलब पानी मतलब मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी ना हो लेकिन हल्का हल्का, मतलब वो जैसे कीचड़ टाइप हो, या जैसे धान के खेत में नहीं होता है वैसा हो, मॉइस्ट हो, नमी हो सॉइल में, तो वैसे जगह पे भी रहते हैं। और ये पैडी फील्ड्स में रहते हैं, हमने पढ़ा था कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो ये पैडी फील्ड्स में रहते हैं, धान के खेत में बहुत रहते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ये फिलामेंटस होते हैं। और इनको प्रोकैरियोटिक बोला जाता है क्योंकि साइनोबैक्टीरिया है, मतलब ये इसमें सेल वॉल क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, मतलब बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, इसलिए ये हो गए प्रोकैरियोटिक। इनको प्रोकैरियोट में रखा जाता है, इनका सेल नेचर जो है प्रोकैरियोटिक है। और ये जो होते हैं इनके पिगमेंट पिगमेंट हम पढ़े थे ब्लू ग्रीन एल्गी में, कौन से हैं? क्लोरोफिल ए एंड फाइकोसाइनिन। तो ये पिगमेंट हो गए। और ये म्यूसिलियज लेयर बनाते हैं, ये पेप्टोग्लाइकेन से एक म्यूसिलियज लेयर बनाते हैं अपनी बॉडी के चारों तरफ, जो हम आगे थोड़ा सा देखेंगे, म्यूसिलेजियस सीध जिसको बोलते हैं। तो ये इनका यही है। फिर आ गए रेड में रोडोफाइसी जो है वो मराइन वाटर में रहते हैं। मराइन मतलब गंदे पानी में भी रह रहेंगे। इनको जो रोडोफाइसी का केरा मियलिस जो ऑर्डर है उसके ऑर्डर में ये जीनस है पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया को हम लोग रेड सीवीड भी बोलते हैं, मतलब ये लाल समुद्री घास को भी बोलते हैं इनको। ये मल्टीसेलुलर होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। इनमें पॉलीसिफोनस प्रेजेंट होता है। ये हो सकता है आई या पॉलीसिफोनिया से पॉलीसिफोनस आप याद कर सकते हैं। इसमें जो पिगमेंट होता है रेड वाले में वो क्लोरोफिल ए एंड डी होता है। क्लोरोफिल ए सब में है और डी आ जाता है। क्लोरोफिल बी आता है ग्रीन में, क्लोरोफिल डी आ जाता है रेड में, क्लोरोफिल सी आ जाता है ब्राउन में। तो ये क्लोरोफिल डी भी होता है और इसमें फाइको इरिथ्रिन होता है। फाइको इरिथ्रिन के कारण ही रेड रंग अपना ये दिखाते हैं। और इनका सेल ये जो सिलवाल होता है वो सेलुलोज और पिक्टीन का बना होता है। हमने देखा कि ग्रीन एल्गी में सारे सिलवाल जो थे वो सेलुलोज के बने हुए थे। उसके बाद जो ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन हो गया। फिर आगे हम रेड ग्रीन एल्गी में सेलुलोज और पेक्टिन दोनों के बने होते हैं, मतलब अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है दोनों का। फिर आते हैं हम फियोफाइसी जो ब्राउन एल्गी हैं, जिनको हम लोग अ, जिनको हम लोग दो ऑर्डर पढ़ेंगे। जिनका हम दो ऑर्डर पढ़ेंगे, एक फ्यूकेलिस और एक एक्टोकार्पेलिस। फ्यूकेलिस में सॉर्गेसम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है। उसके बाद एक्टोकार्पेलिस में एक्टोकार्पस पढ़ेंगे।
जो इम्पोर्टेंट है तीन चार, चारा जैसे इम्पोर्टेंट है, वोल्वोक्स इम्पोर्टेंट है, क्लोरेला इम्पोर्टेंट है, नॉस्टेक इम्पोर्टेंट है, और ये सार्गेसम और पॉलीसिफोनिया इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। तो इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये जो हैं ये मराइन वाटर में रहते हैं, मतलब ये गंदे पानी में रहते हैं, ये मतलब फ्रेश वाटर में नहीं, बल्कि बस फ्रेश वाटर में ही रहे। इनको ब्राउन सीवीड बोला जाता है। ब्राउन मतलब भूरा, भूरा समुद्री घास भी बोला जाता है इनको। ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ये इनमें पैरेनकाइमेटस होते हैं। जैसे हम लोग थैलस बॉडी नहीं पढ़े थे कि पैरेनकाइमेटस है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, तो वैसे ये पैरेनकाइमेटस होते हैं। आगे हम और जानेंगे इनके बारे में। और इनमें जो होता है ब्राउन में, वो क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होता है और फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है। फ्यूकोजेंथिन के कारण ये ब्राउन हो जाते हैं। और इनमें जो सेल वॉल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेलुलोज और एल्गीनिक एसिड होता है इसमें सेल वॉल में। इसमें बस सेलुलोज नहीं होता है, तो ये आ सकता है क्वेश्चन। एक्टोकार्पेलिस में ये भी मराइन हैबिटेट में होते रहते हैं, गंदे पानियों में रहते हैं। और ये मल्टी सेलुलर होते हैं और हेट्रोट्राइकस भी होते हैं। हेट्रोटाइकस ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये शायद फ्लैजिला से रिलेटेड होता है, इसलिए इनको हेट्रोटाइकस बोलते हैं। और ये जो है सेल वॉल, ये सेलुलोज के बने होते हैं और एल्गेनिक एसिड के बने होते हैं। मतलब ब्राउन एल्गी के दोनों सेल वॉल सेलुलोज और एल्गेनिक एसिड के बने होते हैं, रेड के सेलुलोज और पिक्टीन के बने होते हैं। तो हम लोग यहाँ तक जान लिए। अब हम लोग जानेंगे आगे की इनकी रियल फूड। इनमें जो रियल फूड होता है, रियल फूड क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में जो हम फूड ले रहे हैं वो होता है ग्लूकोजन। ग्लूकोजन के फॉर्म में हम उसको स्टोर करते हैं और अपना एनर्जी उससे बनाते रहते हैं। तो ऐसे ही इनमें रियल फूड क्या होता है, स्टार्च होता है, या आगे हम लोग पढ़ेंगे और कोई होता है। तो देखिए हम लोग हैबिटेट पढ़ चुके थे, सेल नेचर पढ़ चुके थे, और सेल वॉल और पिगमेंट के बारे में पढ़ चुके थे कि इनमें क्या क्या होता है। फिर आगे हम आते हैं कि ये वॉल्वॉक्स जो होते हैं, वॉल्वॉक्स में क्या होता है। रियल फूड स्टार्च होता है, और इनका जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल मतलब जो ये सिंगल सेल, सिंगल क्रोमोजोम, आप सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम से पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, या डबल सेट से, या कैसा होता है, या दोनों होता है 50-50 जैसे हम लोग पढ़े थे। तो ये सिंगल हैप्लोन्टिक होते हैं, मतलब ये सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम से ही पूरी लाइफ साइकिल पूरी कर लेते हैं। जो भी हम पढ़ेंगे ग्रीन एल्गी में, ग्रीन एल्गी में जो क्लोरोफाइसी के मेम्बर हैं, वॉल्वोक्स, क्लोरेला, हाइड्रोडिक्टाइन, डिक्टियन या कारा एंड ओइडोगोनियम, इनके सारे रिजर्व फूड होते हैं स्टार्च। ये यहाँ पे याद कर लीजिए। उसके बाद ये होते हैं हैप्लॉन्टिक, मतलब इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम से ये पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। इनमें 10 to 20% डिप्लोमेटिक देखा जाता है, तो उसको हम नहीं रखते हैं। और इनका जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है वॉलवॉक्स में हमने पढ़ा था कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन ये कॉलोनी बनाते हैं। कॉलोनी बनाते हैं तो ये स्फेरिकल कॉलोनी होती है, मतलब गोलाकार होती है कॉलोनी। और कॉलोनी को क्या बोलते हैं, कोइनोबियम बोलते हैं। कोइनोबियम जो होता है, जो उनकी कॉलोनी होती है, वो रोटेट ऑन एक्सिस, ये एक्सिस पे रोटेट्स करती रहती है। ये आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद जो है क्लोरेला है। क्लोरेला मतलब वो सिंगल होता है, सेल होता है, मतलब हम पढ़े थे यूनिसेलुलर है, तो ये सिंगल सेल थैलस होते हैं। इसमें इतना ही पढ़ना है थैलस ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद आ जाता है हाइड्रोडिक्टियन। हाइड्रोडिक्टियन में ये नेट लाइक होते हैं, मतलब इनमें जो हमने पढ़ा था कि जैसे हम लोग पढ़े थे कि ये कॉलोनियल होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो इसमें जो कॉलोनी बनाते हैं वो नेट लाइक बनाते हैं, नेट लाइक बनाते हैं। और वाटर, इसलिए इनको बोला जाता है वाटर नेट। वाटर नेट आप कैसे याद कर सकते हैं, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, पानी, मतलब तो वही वाटर और नेट। तो हाइड्रोडिक्टियन वाटर नेट इनका थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है। चौथा है कारा। कारा में हमने पढ़ा था एडवांस्ड होते हैं। एडवांस क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें नोड और इंटर नोड होते हैं। ये मतलब ये इन एल्गी में सबसे पहले बार मतलब इनमें नोड इंटर नोड देखा गया, मतलब ये प्लांट लाइक थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर दिखाते हैं। गांठ होती है इनमें बीच बीच में, जैसे हम लोग देखे थे माइक्रोस्कोप से। तो इसमें नोड इंटर नोड होते हैं, इसलिए इनको एडवांस थैलस ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। और फिर आ जाते हैं हम ओइडोगोनियम में। ओइडोगोनियम में जो हम लोग पढ़ेंगे कि ये फिलामेंटस बॉडी है, इनमें फिलामेंट होती है, और इनमें कैप सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कैप सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है बहुत बार। तो इनमें कैप सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ओइडोगोनियम में कैप सेल्स हो गए। उसके बाद आ गया हम लोग का बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी में हमने देखा था नॉस्टॉक को। नॉस्टॉक क्या होते हैं, ये साइनोफाइसिन स्टार्च इनमें रियल फूड होता है। इसमें तो बस स्टार्च था, लेकिन इसमें आ गया साइनोफाइसिन स्टार्च। ये हम कैसे याद कर सकते हैं, साइनोफाइसी के मेंबर हैं नोस्टॉक, तो ये साइनोफाइसिन स्टार्च होते हैं। और इनकी भी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक ही होती है। और इनमें फिलामेंटस कॉलोनी ये बनाते हैं, जो हम लोग मिसलिन म्यूसिलेजियस सीथ वो
पढ़े थे, मतलब म्यूसिलेजिनस लेयर बनाते हैं, जो इनका सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। तो ये म्यूसिलेजिनस शीथ बनाते हैं और इस म्यूसिलेजिनस शीथ कैसी होती है? जेल लाइक होती है। और इसमें क्या होता है? हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। हेटेरोसिस्ट क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, मतलब ये पैडी फील्ड्स में रहते हैं तो ये नाइट्रोजन का बैलेंस करते हैं सॉयल में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है हेटेरोसिस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नॉस्टॉक में हेटेरोसिस्ट होता है कि नहीं, या किसमें होता है, ये पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर आ गया रेड। रेड रोडोफाइसी में आ गया। पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया में होता है जो रिजर्व फूड, वो होता है फ्लोरिडीन स्टार्च। और सब में स्टार्च था, फिर आ गया यहाँ साइनोफाइसिन स्टार्च, फिर आ गया फ्लोरिडीन स्टार्च। रेड में फ्लोरिडीन, डी। डी से आप फ्लोरिडीन स्टार्च याद कर सकते हैं। तो इसमें जो होता है वो ट्राईफेजिक होता है, 3 फेज होता है। तो और ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं, मतलब इसमें हैप्लॉइड भी दिखेंगे लाइफ साइकिल में, फिर बीच बीच में डिप्लॉइड भी आ जाएंगे, फिर हैप्लॉइड आ जाएंगे, फिर डिप्लॉइड आ जाएंगे, मतलब इनमें इनमें दोनों होता है, तो इनकी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। फिर आ जाते हैं हम ब्राउन एल्गी में। ब्राउन एल्गी में हम पढ़ेंगे फ्यूकेलिस के बारे में और एक्टोकार्पेलस कार्पेलिस के बारे में। और फ्यूकेलिस में सार्गेसम और एक्टोकार्पस। जो सार्गेसम है उसमें और जो एक्टोकार्पस है, उस दोनों में रिजर्व फूड क्या होता है? मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन। मेंटॉल और लेमिनेरिन रिजर्व फूड होता है। और सब में तो स्टार्च था, लेकिन इसमें मेंटॉल और लेमिनेरिन था। और ये दोनों याद कर सकते हैं आप कि ब्राउन में दोनों होता है, मतलब मेनिटॉल और लेमिनेरिन रिजर्व फूड। और इनकी जो सर्गेसम में जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉन्टिक होती है, 2n होती है पूरी लाइफ साइकिल। और इनकी थैलस जो होता है, शायद हम लोग इनका रेड रेड का नहीं पढ़े, पॉलीसिफोनिया का थैलस फिलामेंटस होता है। और ये पिट कनेक्शन होता है। पिट कनेक्शन मतलब ये सेल जब डिवाइड होते हैं तो हल्का सा गैप छोड़ देते हैं, जो पिट लाइक हो जाता है गैप, तो उस वही हो जाता है पिट कनेक्शन, इनको बोलते हैं। ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। फिर सोर्गेसम पे आते हैं, तो ये मैनिटॉल और लेमिनेरिया रिजर्व फूड होता है और इनका लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होता है। ये होल्ड फास्ट होते हैं, मतलब इनका थैलस बहुत फास्ट होता है और स्टीप एंड लीफ लाइक होता है। और इसमें एयर ब्लेडर प्रेजेंट होते हैं। हमें आ सकता है कि किस एल्गी में एयर ब्लेडर प्रेजेंट होते हैं, तो ये सॉर्गेसम है। ठीक है। फिर आ गया एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में भी मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन फॉर्म में फूड रिजर्व होता है, स्टोरेज होता है। और इसका जो लाइफ साइकिल है डिप्लोहेप्लॉन्टिक है, मतलब ये डिप्लॉयड भी होते हैं, हैप्लॉइड भी होते हैं। और जो आ जाते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस में क्या होता है? हेट्रोट्राइकस होते हैं। ये प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट सिस्टम प्रेजेंट करते हैं। इनको याद रख लीजिएगा कि हेट्रोट्राइकस होते हैं, जो क्या होते हैं? एक्टोकार्पस हेट्रोट्राइकस होते हैं। और ये प्रोस्ट्रेट प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट सिस्टम प्रेजेंट होते हैं इनमें। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो हम लोग अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन 3 प्रकार के होते हैं, हम जानते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें सेक्स ऑर्गन के बारे में भी पढ़ेंगे कि सेक्स ऑर्गन क्या क्या है, जैसे हम लोग फंगस में पढ़े थे, तो वैसे ही इसमें। और वॉलबॉक्स में आ जाते हैं। वॉलबॉक्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें गोनिडिया फॉर्म होता है। और गोनिडिया में जो बनता है प्लैंकिया स्टेज आता है, एक प्लैकिया स्टेज आता है, उसमें 16 सेल बनते हैं। तो ये याद रख सकते हैं कि जो वॉलबॉक्स में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कितने सेल बनते हैं प्लेकिया के, तो वो 16 सेल होते हैं। और इसमें ट्रू स्पोर फॉर्म नहीं होता है। इसमें 2 याद रखना है, गोनिडिया होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और 16 सेल बनते हैं प्लेकिया में। इसका सेक्स सेक्सुअल जो होता है इनका वो होते हैं इन ऊगैमस ऊगैमस फॉर्म होते हैं। और कहीं कहीं आइसोगेमस भी बोला जाता है, कहीं कहीं एनाइसोगेमस भी बोला जाता है। तो ये ऊगैमस होते हैं। मतलब इनका जो देखो, हम लोग आइसोगेमी और ऊगेमी पहले जान लेते हैं। आइसोगेमी क्या होते हैं? इसमें जो होता है गैमेट्स होते हैं वो सेम साइज के होते हैं, सेम शेप के होते हैं, मतलब इनका मॉर्फोलॉजी सेम होता है। आइसोगेमी होता है मेल और फीमेल गैमेट्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन और दोनों जनरली मोटाइल होते हैं, मतलब मोटाइल करके अपना मतलब वो रिप्रोडक्शन पूरा करते हैं। इनका एग्जाम्पल है क्रीमाइटोमोनास यूलोथ्रिक्स। और आ गया आगे इन आइसोगेमी में है कि ये इनके साइज अलग अलग होते हैं, मतलब ये मान लो फीमेल बड़ा हो गई तो मेल छोटा हो गया। तो इसमें क्या होता है? मेल गैमेट छोटा और ज़्यादा एक्टिव होता है, मतलब मोटाइल ज़्यादा होता है, और फीमेल गैमेट जो होती है
जो मेल गैमेट्स होता है वो छोटा और ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन फीमेल गैमेट्स जो होती है वो बड़ी होती है और फूड रिजर्व ज़्यादा करती है। मतलब ये मोटाइल होते हैं दोनों, लेकिन फीमेल कम होती है, मेल ज़्यादा होते हैं। फिर इसमें आ गया ऊगैमी में। ऊगैमी क्या है? ऊगैमी में जो है एग है फीमेल का, फीमेल गैमेट बहुत बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, लेकिन मेल गैमेट छोटा होता है और मोटाइल होता है, मतलब ये मोटाइल होके इसके पास पहुंच जाता है। और ये सबसे एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें कारा में पाया जाता है। कारा को इसीलिए एडवांस थैलस ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल क्या क्या है? वॉल्वॉक्स है, फ्यूकस है, ह्यूमंस है, मनुष्य में पाया जाता है। जैसे स्पर्म अपना मोटाइल होता है और जो एग होता है वो नॉन मोटाइल होता है। तो ऐसे जान गए आइसोगेमी में दोनों इक्वल होंगे, दोनों सेम साइज के होंगे, दोनों चलेंगे, दोनों मोटाइल होंगे। इन आइसोगेमी में एक मेल छोटा होगा, फीमेल बड़ी होगी। फीमेल में उसके बाद वो ज़्यादा एक्टिव मेल होगा, फीमेल फूड रिजर्व करेगी, एक्टिव कम होगी होगी पर कम। ऊगेमी में दोनों दोनों नहीं मोटाइल होंगे, एक मोटाइल होंगे। फीमेल गैमेट बहुत बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा, लेकिन मेल गैमेट छोटा होगा, मोटाइल होगा। जैसे ह्यूमन में होता है, ये समझ लो ऊगैमी ह्यूमन में होता है। मोस्ट एडवांस टेक्निक ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो है वोल्वॉक्स में वूगैमस होता है। मतलब ये फीमेल बहुत बड़ी होगी, लेकिन और मेल मोटाइल होगा और छोटा होगा। ये कहाँ होता है? ये पोस्टीरियर रीजन में होता है वोल्वॉक्स के। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, पोस्टीरियर रीजन में। और ये इनके मेल ऑर्गन क्या है? एंथेरिडियम। एंथेरिडियम या इसको एंथेरिडिया भी बोल सकते हैं। एंथेरिडियम मतलब ये सिंगुलर है और एंथेरिडिया प्लूरल है, बस यही है। तो एंथेरिडियम इसका मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, फीमेल हो गया ऊगोनियम। उसके बाद फिर आते हैं हम क्लोरेला पे। क्लोरेला में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट होता है। पूरे अ, हमारे क्लोरोफाइसा में, ग्रीन एल्गी में, पांचों में बस कारा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, जिसमें एमाइलन स्टार्स होता है और बाइबुल्बिल्स। ये एमाइलन स्टार के द्वारा या बाइबुल्बिल्स के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और इसमें जो क्लोरेला है उसमें एसेक्सुअल प्रेजेंट होता है, जो आटोस्पोर्स बनते हैं। इसमें गोनिडिया बन रहे थे, इसमें आटोस्पोर्स बन रहे हैं। और इसमें सेक्सुअल प्रेजेंट नहीं होता है क्लोरेला में। हाइड्रोडिक्टॉन में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता है, डिक्टियन में भी। और एसेक्सुअल होता है, जिसको आटो कॉलोनी बोलते हैं। और इसमें आइसोगेमी होता है। आइसोगेमी में मेल सेक्स ऑर्गन क्या है? एंथेरिडियम है, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनियम है। ये भी वैसा सेम ही है। फिर कारा आ जाते हैं। कारा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें एमाइलन स्टार्स या बाइबुल्बिल्स के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें ऊगैमस होते हैं। मतलब एडवांस टेक्निक है तो ऊगैमस होगा, जाहिर सी बात है। फीमेल एक बड़ी होगी और मेल का जो स्पर्म होगा वो छोटा होगा। तो लेकिन एक्टिव होगा ज़्यादा मेल वाला। तो वो ऊगैमस हो गया। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन क्या बोलते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं ग्लोब्यूल, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को न्यूक्यूल बोलते हैं। न्यूक्यूल में 5 सेल पाई जाती हैं, जिसको कोरोनरी सेल भी बोलते हैं। तो ये आता है क्वेश्चन में कि का न्यूक्यूल में कितने सेल्स पाए जाते हैं, या कोरोनरी सेल्स कितने होते हैं कारा में, एक न्यूक्यूल में। तो ये आता है। फिर आगे ऊडोगोनियम। ऊडोगोनियम में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसको जूस्पोर बोलते हैं। इन वेजिटेटिव सेल में ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। और इसमें भी सेक्सुअल एडवांस टेक्निक है, ऊगैमस होता है। और इसमें मेल एंथेरिडियम है और फीमेल ऊगोनियम है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नॉस्टॉक में। नॉस्टॉक बहुत ईजी है। नॉस्टॉक में बस फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? हार्मोगोनिया होता है। हार्मोगोनिया मतलब जो सेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक टाइप है वो। तो इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद एसेक्सुअल नहीं होता है, सेक्सुअल नहीं होता है। फिर रेड में आ जाते हैं रोडोफाइसी में। रोडोफाइसी के पॉलीसिफेनिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता है। आगे अब किसी में नहीं होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बस दो में होता है, एक कारा में होता है एमाइलन स्टार्स के द्वारा, और एक होता है हार्मोगोनिया में, नास्टॉक में हार्मोगोनिया के द्वारा। तो फिर आ जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कार्पोस्पोर बनते हैं या टेट्रास्पोर बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और जो आता है आगे, और आगे आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है, लेकिन इसके जो स्पर्म होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं स्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसके? पॉलीसिफोनिया के। और इसमें मेल सेक्स ऑर्गन क्या है? अभी तक तो एंथेरिडियम और ऊगोनियम चल रहा था, फिर कारा में ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल आया। फिर यहाँ पे है कि मेल सेक्स ऑर्गन है स्पर्मेटोगियम, एंड फीमेल है कार्पोगोनियम। ठीक है।
फिर आ जाते हैं हम सॉर्गेसम में। सॉर्गेसम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल होते हैं ये। और इनमें से जो सेक्स ऑर्गन है वो कॉन्सेप्टिकल्स में पाया जाता है। और ये इनके जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो एंथेरिडिया है या एंथेरिडियम बोल सकते हैं, और फीमेल में ओगोनिया या ओगोनियम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम एक्टोकार्पस में। एक्टोकार्पस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता है, एसेक्सुअल होता है, जिसमें जू स्पोर्स बनता है, और ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों स्टेज में होता है। तो इसमें जू स्पोर बनता है एसेक्सुअल में, और जो सेक्सुअल स्टेज है उसमें जो आइसोगेमस और एनाइसोगेमस दोनों होता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगेमस भी होगा, एनाइसोगेमस भी होगा, ठीक है। इसमें मतलब मेल और फीमेल दोनों का जो रिप्रोडक्टिव जो बनेगा वो भी सेम रहेगा, एग और स्पर्म। और इसमें अलग अलग रहेगा, मोटाइल रहेगा, मेल वाला फीमेल वाला कम रहेगा, तो ऐसा रहता है, ठीक है। तो आई थिंक इतना ही। थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन है एक दो देख लेता हूँ तो वो भी हो जाता है इसमें। और दो चार क्वेश्चन है मतलब एल्गी के। द सोर्स ऑफ आयोडीन एमोंग एल्गी। एल्गी में जो आयोडीन का सोर्स है वो कैसे आता है, मतलब हम्म, तो वो सॉर्गेसम से आता है। वो फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी के जो मेंबर हैं उनसे आता है। सॉर्गेसम बोल सकते हैं, या लैमिनेरिया बोल सकते हैं, या फ्यूकस बोल सकते हैं। एक रेड रेड रस्ट ऑफ टी प्लांट डिजीज है, वो किससे होता है, एल्गी से होता है। सिंजोस्पोर फाउंड इन। सिंजोस्पोर होता है वो कहाँ मिलता है, वो वाउचेरिया में मिलता है। वाउचेरिया का हमारा अलग से पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है, इसलिए हमने नहीं पढ़े। पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स क्या होते हैं, पायरिनोइड्स आर प्रोटीन बॉडीज विथ इन्वेलप ऑफ स्टार्च। प्रोटीन बॉडीज होते हैं उसके ऊपर इन्वेलप होता है स्टार्च का। इन द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एगेरिकस बेसिडिया आर प्रोड्यूस ऑन द एगेरिकस बेसिडिया में जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो कहाँ प्रोड्यूस होती है, वो गिल्स में प्रोड्यूस होती है। तो क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लैजिला कार्ड। पोलर फ्लैजिला क्लस्टर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लोफोट्राइकस। तो यही था। उसके बाद मैं अपने मतलब मैंने जो क्वेश्चन किया था सीरीज में, तो सीरीज में जो थे वो रेड रेड थे, रेड एल्गिस ज़्यादा मतलब थोड़े क्वेश्चन आए थे जो हम कवर नहीं कर पाए हैं। जो आपके थे रोडोफाइसी के पॉलीसिफोनिया, इसके मतलब अलग से भी और डीप में नॉलेज का क्वेश्चन आया था 10-20, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा ऐसे ही। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है वॉल्वोक्स कारा और नॉस्टॉक पर ही क्वेश्चन ज़्यादा आता है, और सर्गेसम पे ज़्यादा आता है। आप लोग एक बार क्वेश्चन कर लीजिएगा, 50 to 60% क्वेश्चन हो जाएगा इस नोट्स से। उसके बाद और पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा डीप में मत जाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। थैंक यू।